मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों महाभारत कथा। और महाभारत के कथा के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगी कुंती के बारे में और भीम के बारे में। यानी हम पाठ 5 और 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। महाभारत में बेटा कुंती का बहुत बड़ा रोल है। और यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा शूरसेन थे वो श्री कृष्ण के पितामह थे। और इनसे प्रथा नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। कुंती का पहले नाम प्रथा था। तो आपका ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कुंती का नाम क्या था? प्रथा था। ठीक है। और वो बहुत खूबसूरत थी। उनके गुण की और उसकी सुंदरता की बहुत दूर दूर तक तारीफें हुआ करती थी। अब जो शूरसेन थे उनके फुफेरे भाई थे, है ना, फुफेरे भाई थे जिनका नाम था कुंती भोज, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये तय किया गया कि कुंती को उनको सुपुर्द किया जाए। तो इस प्रकार कुंती के पिता कुंती भोज हुए, कुंती भोज कहलाए। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं। इसको मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और अपना साथ में आप पेंसिल रखेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। इनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। गोद दे देना मतलब बच्चा जिनकी संतान नहीं होती थी उनको पुत्र या पुत्री जो भी होता था वो गोद ले लेते थे अपने लालन पालन करने के लिए, पालने के लिए, बच्चों के लिए। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद में दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, कुंती के कहा जाता है बच्चों ये कथा है कि कुंती जो थी वो बहुत लोगों की सेवा करने वाली और इस तरह की बच्ची थी। जब वो थोड़ी उन्होंने एक बार क्या करा कि दुर्वासा ऋषि उनके वहाँ पे पधारे राज्य में, तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की। और वो उस वक्त मात्र 14-15 साल की रही होंगी। तब उन्होंने उनकी बहुत सेवा की और दुर्वासा ऋषि जो थे वो उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। अब जब कुंती से वो बहुत प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उनको वरदान दिया एक, है ना। तो उसके बारे में अभी हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। क्या हुआ था वो देखते हैं। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। अब कहते हैं बच्चों कि दुर्वासा ऋषि थे ना, वो सबसे ज़्यादा क्रोधित स्वभाव के व्यक्ति ऋषि थे। उनको बहुत जरा सी भी कोई चीज़ की कमी रह जाती थी ना तो उनको क्रोध आ जाता था और क्रोध में वो श्राप, कमंडल से जल निकालकर श्राप दे देते थे। वो आशीर्वाद कभी कभी दिया करते थे, ऐसा बात नहीं है आशीर्वाद नहीं देते थे, किंतु कुंती ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कैसे? उनकी बहुत सेवा की लगन से। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उन्हें उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। उनको ये वरदान दे दिया, है ना। अब इस प्रकार सूर्य के सहयोग से अब क्या हुआ, कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब क्या हुआ, कुंती क्या थी, छोटी थी, 15 साल की एज थी। उन्हें पता नहीं था ये सारी चीज़ें क्या होती है कि बिना माँ के बिन ब्याहे माँ बनना कितना मतलब समाज में कितना बुरा माना जाता है। लेकिन उनको क्या था कि दुर्वासा ऋषि ने मेरे को एक बहुत अच्छा वो दिया है। क्या दिया था? वरदान दिया है, तो मैं इस वरदान को ट्राई करती हूँ। ये सोच के उन्होंने खेल ही खेल में उन्होंने आवाहन कर लिया, सूर्यदेव को बुला लिया। अब जब सूर्यदेव को उन्होंने बुला लिया तो सूर्यदेव ने कहा कि कुंती, तुम मेरे द्वारा, मेरे तेज से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी उसके बाद जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब ये हुआ भी है, जब सूर्य भगवान चले गए अपना अंश उनके गर्भ में डालकर वो चले गए। जब वो चले गए तो कुंती को तुरंत की तुरंत एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जब बच्चा हाथ में आ गया तो वो घबरा गई
कि मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है, अब लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास बच्चा आ गया। तो वो बहुत घबरा गई, किंतु उनको अपने बच्चे पर, नेचुरल सी बात है, माँ है तो माँ को अपने बच्चे से प्रेम भी होगा। उन्होंने बहुत सोचा समझा, उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में करके और रोते हुए मन से विदा कर दिया, उसको पानी की धारा में बहा दिया, प्रवाहित कर दिया, है ना। देखिए क्या होता है, उस आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार सूर्य के सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अब जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उसके मुख पे अद्भुत तेज था, सूर्य का तेज। और बच्चों कहते हैं उन्होंने कवच पहना हुआ था, है ना। कवच क्या होता है, जो सुरक्षा के लिए पहनाया जाता है, स्वर्ण के समान चमकता हुआ उनके शरीर पे कवच था, और कानों में कुंडल थे, है ना, जो उनकी शौर्यता को और बढ़ा रहे थे, उनकी वीरता। लग रहा था कि ये कोई शूरवान पुत्र है ना। पर वो इतने प्यारे बच्चे को भी उनको क्या करना पड़ा, उनको नदी में बहाना पड़ा, क्योंकि वो अभी कुंवारी थी, उनकी शादी विवाह उनका नहीं हुआ था। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। अब जब वो गंगा की धारा में बहा दिया गया तो बच्चा रोता रहा और वो बहता रहा, और आखिर गंगा के किनारे में अधिरथ नामक एक व्यक्ति था जो दूसरे किनारे पे रहता था, और वो जो अधिरथ थे उन्होंने उसको उठाया, संदूक को, जैसे इसमें पेटी बोला है, टोकरी जो भी, उसको उठाया तो उसमें देखा एक बहुत ही तेजस्वी बालक रो रहा था, खेल भी रहा था, और रोने के उसके निशान भी बने हुए थे, क्योंकि स्वाभाविक बात है, रोया भी होगा, है ना। तो उसको उठाया और उसको देखते ही प्यार आ गया। अधिरथ के भी कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने उनको कर्ण का पालन पोषण किया। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। और वो कितना पुत्र किसका था, वो सूर्य का, है ना, सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोग ने उनका स्वयंवर रचा। अब कुंती जब बड़ी हो गई, पूरे विवाह योग्य हो गई, 20 वर्ष की 19-20 वर्ष की आयु हो गई, इस बात को 4-5 साल हो गए, और उनका विवाह राजा कुंती भोज से हुआ। उनका स्वयंवर कुंती भोज ने किया अपनी बेटी का, और उनसे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर के लिए आए। वहाँ हस्तिनापुर में राजा पांडु, कौरव और पांडु, कौरव कितने थे, 100 थे, पांडु थे पांडव जो कौरव और पांडव, धृतराष्ट्र जो थे उनके पुत्र हुए 100 और पांडु के पुत्र हुए 5। तो जो पांडु राजा थे वो स्वभाव के बहुत अच्छे थे और बहुत ही मिलनसार योद्धा, वीर योद्धा थे वो भी बहुत, है ना। तो वो वहाँ पहुँचे, और जब स्वयंवर में पहुँचे तो हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वो कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म को सलाह से महाराज पांडु ने क्या करा, अब वहाँ उनसे वो शादी करके ले आए। लेकिन बेटा पौराणिक कालों में आपने देखा होगा कि राजा महाराज कई विवाह किया करते थे। तो पांडु का भी भीष्म पितामह की सलाह में एक मद्र राज के राजा से जिनकी कन्या का नाम था माद्री, उनसे उनका दूसरा विवाह किया गया। किनका, राजा पांडु का। ये प्रथाएं होती थी बेटा, इसलिए होती थी कि कहीं कोई राज्य जीतना है, कहीं कुछ किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाना है, तो वो जब राजा उस पर चढ़ाई करता था, जाता था, तो वहाँ का जो वो राजा होता था जिस पे चढ़ाई की जा रही होती थी, तो वो उनसे अपनी पराजय स्वीकार करके कहता था कि हमें छोड़ दिया जाए और आप हमारी बेटी से अपने राजा का रिश्ता कर सकते हैं, अपने राजकुमार का रिश्ता कर सकते हैं। इस प्रकार शादियों का प्रचलन हुआ करता था।
एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरन के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। एक दिन की बात है बच्चों, क्या हुआ कि राजा पांडु जैसे कि शिकार खेलने जाते थे, तो शिकार के समय उन्होंने एक हिरन और हिरनी पे तीर चलाया। किंतु वो हिरन और हिरनी बच्चों हिरन हिरनी नहीं थे, बल्कि एक ऋषि दंपति थे, पति और पत्नी थे, है ना। तो पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। और कैसा तीर? जो शब्दभेदी हुआ करता था, जैसे राजा दशरथ ने चलाया था शब्दभेदी बाण, है ना। और जब श्रवण कुमार उनके माता पिता थे और श्रवण कुमार के माता पिता को मार गिराया था उस वक्त, है ना। तो वो उस वक्त भी शब्दभेदी बाण राजा दशरथ द्वारा चलाया गया था। वैसे ही शब्दभेदी बाण ऋषि दंपति को जाकर लगा और ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। जब घबरा के पांडु ने कहा, अरे हिरन के मुंह से आदमी की चीख कैसे निकली? तो जब वहां उन्होंने जाके देखा तो उनको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो ऐसा कार्य कभी नहीं करते, है ना। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ, साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे। अब उन्होंने शाप क्या दिया बच्चों? उन्होंने शाप ये दिया कि जिस प्रकार हम लोगों को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं हुआ और कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, उसी प्रकार तुम्हें भी शादी होने के बाद शादी का सुख यदि तुम प्राप्त करना चाहोगे किसी स्त्री के साथ, तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इस प्रकार का उसने श्राप दिया। पहले के ऋषि मुनि बहुत तपस्वी हुआ करते थे बच्चों, उनके पास बहुत विद्याएं हुआ करती थी, उनके तहत ही ऐसा हुआ। अब वो बहुत दुखी हुए और लौट आए। पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर उन्होंने कहा अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए। वन को इसलिए गए अपनी पत्नियों के साथ कि उनको माद्री और कुंती को दोनों को लेकर वो चल दिए। क्यों चल दिए? कि उनको बहुत पश्चाताप था इस बात का कि मेरे हाथों एक ऋषि दंपति का देहांत हो गया, मैंने उनको मार डाला। उसको अपने पश्चाताप करने के लिए वो वन को चले गए कि मैं वन में रहूंगा, वहीं जीवन गुजारूंगा, और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा है, तो लेकिन ऋषि को के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब जब कुंती ने ये देखा इनको हर जगह बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चा उनको सारी बात इन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को भी बता दी थी, माद्री को भी बताई थी और इनको भी बताई थी कि मुझे श्राप लग गया है, इसलिए मैं कोई दाम्पत्य सुख नहीं हासिल कर सकता हूँ, है ना, और मुझे बच्चे की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो फिर इन्होंने कुंती ने अपना पहले वाला उनको बताया कि मेरे को तो ये दुर्वासा ऋषि से ये वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? कि मैं जिसकी भी इच्छा करूं, कामना करूं, उस देवता का आह्वान करूं, उससे संबंधित मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। फिर तब उनको जाके पांडु को ये बात बताई। तब पांडु को ये जब बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए कि इस प्रकार उनके वन में फिर 5 पांडवों का जन्म हुआ बच्चों। तो उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग में पलने लगे। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में रहे, है ना। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। कहते हैं बच्चों माद्री जो थी वो कुंती से भी बहुत खूबसूरत थी, है ना। और उनको इतना अच्छा जब वातावरण ऐसा हुआ तो उन्हें अपनी पत्नी पर उनके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने का उनको मोह हुआ और उन्होंने उनके साथ वो जीवन यात्रा शुरू की। पर बच्चों क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि से के श्राप से ग्रसित थे तो वहाँ उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। जब उनकी राजा पांडु की मृत्यु हो गई तो जब माद्री को ये पता चला कि मेरे कारण, कि मैं जानती थी कि इनको श्राप है, उसके बाद भी मैंने इनके साथ दाम्पत्य सुख का अनुभव किया और इसलिए मेरे पति नहीं रहे, तो वो भी वहाँ उनके साथ उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। कहते हैं वो सती हो गई थी माद्री। उनके साथ जब शव को जलाया गया तब वो भी उनके साथ उनके प्राण भी निकल चुके थे।
माद्री के। इस प्रकार की कथा है बच्चों। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री के दुख का पार ना रहा और पति की मृत्यु का वो कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी, 16 साल के थे खाली। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवतुओं अंबिका और अंबालिका, जिसका जिक्र कि आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग से धार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा था। बच्चों, ये तो कुंती के बारे में छोटा सा जानकारी है। कुंती के साथ और बहुत बहुत सारे पूरे महाभारत में किस्से हुए हैं जो समय समय पे इस पुस्तिका में आते रहेंगे और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 जो कि भीम है, भीम से संबंधित है। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए, आपने को पता ही है। हस्तिनापुर में साथ साथ रहे थे, सब रह रहे थे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वो साथ करते थे। शरीर बल में जो पांडु का पुत्र था भीम, वो सबसे बढ़कर था, बहुत ज़्यादा। कहते हैं उनमें 100 हाथियों का बल था बच्चों। और खेलों में वो दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब तंग किया करता था, है ना। तंग किया करता था इसलिए कि वो दुर्योधन लोग उनसे चिढ़ते थे और हर चीज़ में उनको टीज करते थे, परेशान करते थे। ये छोटा सा वाकया था कि आम का पूरा बगीचा में सारे के सारे युवराज 100 जाते गए, वहाँ कौरव भी थे, पांडव वहाँ पहुँचे तो उनको किसी भी पेड़ से फल खाने की इजाज़त नहीं दी गई। आम के पेड़ लगे थे। तो कहते हैं कि भीम को उस वक्त बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इतनी बुरी तरह से पेड़ को हिला दिया जिसमें वो चढ़ के खा रहे थे कौरव, कि सारे वो आम की तरह टपक पड़े सारे के सारे। और वो उस बात से बहुत डर गए थे और उस बात सारे के सारे कौरव उनसे बहुत डर गए थे और वो हमेशा यही सोचते थे कि उसमें से दुर्योधन मेन, कि इसको भीम को किस तरह से परास्त किया जाए। तो उन्होंने मिलकर मंत्रणा की और क्या करा कि भीम को मारने की योजना बनाई, है ना। फिर क्या हुआ, यद्यपि भीम मन में से किसी से भी वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उनके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। बच्चों, पेज नंबर 12 पे हूँ मैं, आप लोग भी सब पेज नंबर 12 को पढ़ेंगे और समझेंगे कहानी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे, है ना। जो पांचों पांडव थे बहुत कुशल थे और वो बहुत जल्दी ग्रैस्प करते थे और इस बात की चिढ़ हमेशा से कौरवों को रहती थी। और दुर्योधन और जो था वो हमेशा ही पांडव पुत्रों को नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। इसके साथ देता था दुशासन, उसका भाई, है ना। उससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम ने तो उनकी भीम से तो बिल्कुल जरा भी नहीं पटती थी उनकी। एक बार सब कौरवों के ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उनके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। उन्होंने ऐसा ही करा। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारा राज्य उनका हो जाएगा, है ना। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। पांचों पांडवों को उनके लिए न्योता दिया और बड़ी देर तक खेलते और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर सो गए। तो दुर्योधन ने छल से, देखो, धोखे से भीम के भोजन में उनकी खीर, वो खाने के बहुत शौकीन थे, उनको खीर का प्याला दिखाकर उनको विष डाल के उसमें उसको पिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे, सोकर थक गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। जब वह डेरे पर भी नहीं पहुंचा और नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत पर ही गिर गया, वहीं पे पास में गिर गया। तो उसी हालत में दुर्योधन और उसने मिलकर दुशासन के साथ, उनके मामा की भी ये चाल थी, है ना। तो दुष्ट शकुनी मामा, उसने ये भी उनका साथ दिया और उसको बांध के और लताओं से बांधकर और उसको पत्थर उसकी पीठ पे बांधकर नीचे नदी में डाल दिया।
उनके हाथ पैर बांधकर को गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मनी मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया होगा। अब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों को मिलकर सारे लोग ढूंढने लगे। जंगल में गंगा का किनारा जहां जल कीड़ा थी छान डाला, पर भीम कहीं भी नहीं मिला। सब लोगों ने सोच लिया कि भीम मारा गया। बहुत दिनों तक भी भीम जब लौट कर नहीं आया तो यही सोचा गया कि वो मारा गया। लेकिन इसकी भी एक कथा है बच्चों, जो कि इधर आपकी इस बुक में नहीं दी गई है, और वो कथा भी वो नागलोक पहुँचे और नागलोक से कैसे वो विष को प्रभावहीन करके वापस लौट के आए, इसकी कथा है बच्चों। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि थोड़े दिन, ये तो इसमें दिखाया कि उसी समय आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद वो उनके पास लौट कर आए। भीम झूमता झामता चला आया और उस दिन बहुत बड़ा भोज कराया जा रहा था, तब भीम वहाँ लौट के आया था और वो उसी का भोज था। 12वां दिन था, 12 दिन बाद कहते हैं। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उससे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज के लोभ में वो भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है, क्योंकि भीम को उन लोगों ने 5 भाइयों से बात करते हुए सुन लिया था। भीम को इतना गुस्सा आ गया था कि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन और भाइयों ने, युधिष्ठिर ने उनको सबको समझाया कि अभी वो समय नहीं आया है ना। राजनीति के कुशल विदुर जो थे, वो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में विदुर के बारे में पढ़ा होगा। कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल उसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि मत करना, नहीं तो क्या होगा, उसका द्वेष और बढ़ेगा और हो सकता है धृतराष्ट्र ये बात मानने को तैयार भी ना हो। तो हमारे पास अभी कोई इस चीज़ का सबूत नहीं है, तो अभी हमें चुप बैठना ही अच्छा है। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसने समझाते हुए युधिष्ठिर से कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया है। युधिष्ठिर ने उनसे कहा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम 5 भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय और जलने लगा। वो लोग सब कुड़ गए जैसे उनको पता चला कि भीम वापस आ गया है। और भीम ने उन्हें चुनौती दे डाली कि ना, जो तुमने करा है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इस प्रकार महल में एक रणनीति तैयार की जाने लगी, है ना। आपस में भाई से भाई द्वेष की भावना में जलने लगे, है ना, कि ये किसका राज्य होगा और क्या। उसमें पांडव बहुत सहृदय थे, क्योंकि उन्हें कुंती और उनका बहुत मातृत्व बहुत अच्छा मिला था, उनको संस्कार अच्छे मिले थे। लेकिन यहाँ दुर्योधन और ये जो कौरव थे, ये थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के थे। तो बच्चों, ये तो हमने चैप्टर पढ़ा पाठ 5 और 6। तो जिसमें इसके आगे का चैप्टर हम आपको कर्ण के बारे में बताएंगे। जो कुंती से पुत्र जो कर्ण पैदा हुआ, तो क्या हुआ, अधिरथ ने उसको पाला, तो वो किस प्रकार का व्यक्तित्व था, उसके बारे में हम पाठ 7 में आपसे बाद में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा।